आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये कौन कहता है? मुकेश बोलता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश खुद का मास्टर बनने के लिए जोर लगा रहा है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस, उसने बोला कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स? आई आशा, अनीजंग ने उससे पूछा कि तुमको कार्स के बारे में कुछ पता? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ई आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, अनीजंग की आंखों में देख के बोलता है। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल। और उसका ड्रीम ऐसे दिख रहा है जो फिरोजाबाद है बैंगल्स के लिए फेमस है, मतलब चूड़ियों के लिए फेमस है। इस ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट डेट फिल हिज टाउन, ऐसा लग रहा है, उसका सपना ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई मिराज हो, मिराज एमिडिस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट, मतलब रोड्स के बीच में जो धूल उड़ रही है, लगता है कि वो सपना सच हो जाएगा, पर सपना सच नहीं होगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। यहाँ मिराज मतलब होता है मृग तृष्णा। उनका यहाँ क्या, मैं कार चलाना सीखूंगा, बस सीधे मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है। उनका सपना चूड़ियों के लिए मशहूर उनके शहर फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है, उनका सपना क्या है? उनका सपना चूड़ियों के लिए मशहूर जो फिरोजाबाद शहर में भरी सड़कों की धूल के बीच, और उधर फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं उसमें धूल जो भरी है, उसके बीच मृग तृष्णा मतलब मिराज की तरह मंडरा रहा है। मिराज मतलब होता है कि इल्यूज़न, मतलब मिराज मतलब होता है जैसे अपन को लगता है कि ये सच है पर वो सच में नहीं रहता। जैसे अपन गर्मियों का टाइम देखते हैं कि रोड पे पानी, ऐसा लगता है कि रोड पे पानी भरा है, आगे जाएंगे तो पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलता है। आपने देखा होगा धुआं उड़ते हुए, नहीं देखा तो मैं क्या करूँ भैया, है ना। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bengal. पूरी जो फैमिली है मुकेश की, वो जो फिरोजाबाद में रहते हैं जितने भी लोग, एवरी अदर फैमिली और दूसरी फैमिलीज हैं, वो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल, वो बेंगल चूड़ियाँ बनाने में ही व्यस्त हैं। और दूसरा काम उनको करना ही नहीं है, बस चूड़ियाँ बनाना है, इतनी चूड़ियों क्यों करें। every other family in Firozabad is engaged in making bengal. It is the center of India's glass blowing industry. ग्लास ब्लोइंग, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। यह भारत के ग्लास ब्लोइंग उद्योग का केंद्र है, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियों को भट्टियों के आसपास काम करते हुए ग्लास वेल्डिंग करते हुए देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में बताया है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये इंडिया का सेंटर है जहाँ बहुत सारी चूड़ियाँ बनती। इट इज़ दी, इंडिया में एक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनती है, चूड़ियाँ बनने का मुख्य स्थान है ये। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, और वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, उन्होंने अपनी कई पीढ़ियाँ बिता दी इसी काम को करने के लिए। कौन सा काम? ये चूड़ियाँ बनाने में। कहाँ?
फर्नेसेस के इधर। फर्नेसेस क्या होती हैं? भट्टियाँ। भट्टियों में चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं ये। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रही है, मतलब इनकी परंपरा से ही चला आ रहा है कि यही काम करेंगे वो। बिल्डिंग ग्लास, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के यहाँ काम करना। वेल्डिंग ग्लास, गिलास की कांच की वेल्डिंग करना। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। फॉर ऑल दी वुमेन इन दी लैंड इट सीम, सभी महिलाओं के लिए। फॉर ऑल दी वुमेन इन दी लैंड इट सीम्स, वुमेन इन दी लैंड इट सीम्स, इन दी लैंड इट सीम्स, इस धरती पे सभी वुमेनों के लिए। फॉर ऑल दी वुमेन इट लैंड इट सीम्स, सभी महिलाओं के लिए वो चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी चूड़ियाँ क्या बनाए भैया, और वो सस्ती बिकती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं बिकती। I will learn to drive a car, he answered, looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town. His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town, Firozabad. That fill his town, Firozabad, famous for the bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangle. It is the center of India's glass blowing industry. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, building glass, making bangles for all the women in the land, it seems. For making bangles for all the women in the land, it seems. For all the women land, it seems. देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में बिताया है। For all the women in the land, it seems. For all the women land in the land, it seems. It is the centers of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उनमें से मुकेश की फैमिली भी एक है। मुकेश फैमिलीज इज अमंग देम, उनमें से एक मुकेश की फैमिली भी है। नन ऑफ देम, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cell without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. यहाँ क्या कहते हैं, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, मतलब है वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं। वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, इसका मतलब ये स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। अब भी देख लेंगे, मीनिंग हिंदी में भी है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश फैमिली भी उनमें से एक थी। नन ऑफ देम नो डेट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन दी ग्लास फर्नेसेस, उनको किसी को नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है। नन ऑफ देम नो डेट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन दी ग्लास फर्नेसेस, ये गैर कानूनी है कि बच्चों को उनकी तरह, जो वो भी उनके पेरेंट्स भी क्या करते थे, गिलास फर्नेसेस के यहाँ काम करते थे। ये गैर कानूनी है कि बच्चों को भी उसी जगह पे काम कराना, और विथ हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ तापमान के साथ, इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और ऐसा ही मतलब बंद सी दुकान रहती थी, काले कलर की, अंधियारा रहता, विदाउट एयर, बिना हवा भी नहीं चलती थी, और बहुत तेज धूप, कितना पसीना आता हो, एंड लाइट, बहुत तेज टेम्परेचर भी रहता था, आग भट्टियों से आग जलती थी उसके कारण, और हवा भी नहीं चलती, बिना हवा के और बिना लाइट के उधर काम करते। डेट द लॉ इफ एनफोर्स,
और ये जो कानून है इसको लागू नहीं करता। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। और जितने 20,000 बच्चे हैं वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं। उनमें से एक है मुकेश का परिवार। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए मुकेश जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोशिकाओं मतलब यहाँ है डिंगी सेल, गंदी कोशिकाओं, गंदगी मतलब बुरी कोशिकाओं में काम करना गैर कानूनी है। यदि कानून लागू किया जाता है, अगर यहाँ कानून लागू किया जाए तो उससे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है जहाँ वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। जब मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश फैमिली उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cell without air and light। और किसी को पता नहीं है कि ये गैर कानूनी है, जैसे मुकेश यहाँ काम करता है और भी बच्चे करते हैं, कि उनको ग्लास फर्नेसेस के यहाँ काम करना, भट्टियों के यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और इन डेंगी सेल गंदी कोशिकाओं में, गंदी मतलब बुरी जगह दुकान थी। एंड डेंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और बिना हवा और बिजली के। दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून लागू होता है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। अगर कानून लागू होता है तो जितने भी जो 20,000 बच्चे हैं जो हॉट फर्नेसेस के यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत कड़ी दिन के उजाले में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको निकाला जा सकता है इस परिस्थिति से। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और वो अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं कोई बच्चे। None of them knows that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cell without air and light। That the law if enforced could get him and all those 20,000 that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces। If the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। है ना, अगर कानून लागू होता है, that the law if enforced could get him इन सबको बच्चों को बाहर निकालने में मदद करे, and all कौन सा बच्चे and all इसको मुकेश को बाहर निकालने में मदद करेगा, और all दो जितने 20,000 बच्चे हैं जो कि गर्म भट्टियों के यहाँ काम करते हैं out of the hot furnaces where they slog their daylight, और जहाँ वो अपनी दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश बीम मतलब होता है चमकदार, मतलब खुशी से उछलना। मुकेश की आंख बहुत चमक रही थी, वो चाहता था कि अनी जंग को मैं अपने घर ले जाऊं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home
मुझे घर ले जाएगा मुकेश, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबोल्ट। उसने कहा कि वो उसका घर फिर से बन गया। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, और हम गए उसके घर के यहाँ चले, और वो स्टिंकिंग लेन्स मतलब चुभने वाली गलियाँ, स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, जो कि बंद थी, वो आगे जाके बंद हो गई थी कचड़े के कारण। पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवर्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, डेट पास्ट, और जो पीछे जो घर निकल गए थे वो झोपड़ी वाले थे, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और वो दीवारें ऐसी थी जिन वो आसानी से टूट सकती थी, बॉबली डोर्स, और ऐसे ही गेट थे, नो विंडोज़, खिड़की नहीं थी, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट। और अब आगे में समझ में नहीं, घर बहुत खतरनाक लगता है। जहाँ वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। जब मुकेश मुझे घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आया तो उसकी आंखें चमक उठी। वह गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब जब मुकेश ने अनीस जंग से कहा घर जाने के लिए, उसकी इच्छा पूछी कि तुम मेरे घर चलोगी, तो उसकी जैसे ही अनीस जंग ने कहा ठीक है चलूँगी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई मुकेश की, और वह गर्व से कहता, उसने गर्व से बड़े ही गर्व से कहा कि हमारे घर फिर से बन रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तुम चलो। तब अनीस जंग जाने लगे। और हम कुछ कूड़े कचड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, और वो कूड़े कचड़े से भरी कहाँ गई? वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, कहाँ? हाँ, कूड़े कचड़े से भरी, कूड़े कचड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरे। पिछले घरों में जो ठहती दीवारों, ठहती मतलब होता है वो गिर सकती थी वो दीवारें, डगमगाते दरवाजे, ऐसे ही दरवाजे थे, बिना खिड़कियों के ढेर बने हुए हैं, और खिड़कियां भी नहीं है, इधर ढेर के ढेर बने घरों के, जो प्राचीन अवस्था में मनुष्य और जानवरों के परिवारों से भरे हुए हैं, और जो पुरानी प्राइमेबल स्टेट्स जानवरों और इंसानों से भरे हुए हैं, बिना खिड़कियों के ढेर बने हुए हैं, जो प्राचीन अवस्था में मनुष्य और जानवरों के परिवारों से भरे हुए हैं, जिसमें कुत्ते भी जानवर भी रहते हैं और इंसान भी रहते हैं। ऐसे झोपड़ियाँ देखी, घर देखे। वे ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकते हैं, अपने पैर से एक डगमगाते लोहे के दरवाजे को पीटता है और उसे धक्का देकर खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसके एक हिस्से में मृत घास से ढका हुआ एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर गर्म पालक के पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। जमीन पर एल्युमिनियम के बड़े थालों में और भी कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह की पत्नी है। Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, ending the cell without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as
ही वॉलंटीयर्स टू टेक मी होम। उसकी आंखें चमक रही थी कि ये वो मुझे घर ले जाने के लिए वो उसने जब मुझसे पूछा कि तुम्हारी इच्छा से मेरे घर चलोगे। मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटीयर्स मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटीयर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जो कि फिर से बना है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, उसने गर्व से कहा कि मेरा घर फिर से बना है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटीयर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। अब वो फिर से बनने वाला है। वी वॉक डाउन होम, हम उसके घर के लिए निकल गए। विच ही प्राउडली वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चूड विथ गार्बेज, और फिर वो उसके घर जाने के लिए बहुत चुभने वाली गलियां जहां बहुत बदबू आ रही थी और बहुत कचरा कूड़ा डरा था उधर। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटीयर्स टू टेक मी होम एंड विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चूड विथ गार्बेज पास्ट होम्स डेट रिमेन होवेल्स, और जो पीछे जो घर छूट गए थे वो झोपड़ियों के थे। पास्ट होम्स डेट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी दीवार ऐसी थी कि जो कभी भी गिर सकती थी, आसानी से टूट सकती थी। बूबली डोर्स, और बूबली मतलब डगमगाते हुए दरवाजे थे, ऐसे ही थे सड़सड़ा दरवाजे। बूबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां भी नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिएबल स्टेट, और प्राचीन अवस्था जैसे उसमें इंसान और जानवर रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो एक दरवाजे के सामने ऐसे ही एक दरवाजे के सामने एक घर के सामने रुके, घर के दरवाजे के सामने रुके। बैंग्स अ बूबली आयरन डोर, और डगमगाते हुए दरवाजे को उसने कौन ने ठोकर मारी। जो लड़का था मुकेश, उसने डगमगाते हुए दरवाजे में पैर से ठोकर मारी। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का मारने से वो गेट खुल गया। वी एंटर आ हाफ बोइल्ड सैक, और वी एंटर आ हाफ बोइल्ड सैक, हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। फिर वो एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट डेट एज्ड विथ डेड ग्रास, और उसका आधा भाग सूखी घास से ढका हुआ था। इट इज अ फायरवुड स्टोव over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और एक बहुत बड़े बर्तन पे पालक की पत्तियां रखी थी चूल्हे के ऊपर। ऑन द ग्राउंड वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकते हैं, अपने पैर से एक डगमगाते लोहे के दरवाजे को पीटता है और उसे धक्का देकर खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसके एक हिस्से में मृत घास से ढका हुआ एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर गर्म पालक के पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। एक बर्तन के ऊपर गर्म पालक रखी है। ज़मीन पर एल्यूमीनियम के बड़े थालों में ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एल्यूमिनियम के जो प्लेट हैं उस पर बहुत सारे सब्जियां कटी रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक कमज़ोर महिला सबके लिए शाम के लिए खाना तैयार कर रही है। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, और उसकी आँख धुएं से भरी हुई हैं।
इसके एक हिस्से में मृत घास से ढका हुआ एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर गर्म पालक के पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। जमीन पर एल्युमिनियम के बड़े थालों में और भी कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है।